जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अनुष्ट विलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। देवियों और सज्जनों, मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप सब वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए पूरा मन लगाकर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाला है? आपके ऑप्शंस है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल और डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों याद रखें, भारत का उत्तर प्रदेश राज्य जल्द ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाला है। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। यहां जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर योगी सरकार ने फॉर्मूला तैयार कर लिया है। यह नया कानून बनाने के बाद इसके तहत जिनके पास 2 से अधिक बच्चे होंगे बिना तो सरकारी नौकरी के लिए योग्य होंगे और ना ही कभी चुनाव लड़ पाएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या अधिनियम 2021 के अपने पहले मसौदे पर अनावरण करने की उम्मीद है। तो दोस्तों याद रखें, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया, जो कि इंपॉर्टेंट है। याद रखें, इसकी थीम हम आपको आगे वन लाइनर्स में बता देंगे। तो आप अभी इतना याद रख लें कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। देखते हैं आज का आगे। अब हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ नजर डालेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं भारत के नक्शे में रेड रेड कलर में कि यह उत्तर प्रदेश है। अगर इसकी हम सीमाएं देखें तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, मतलब 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश से इसकी सीमाएं लगती हैं। अब इसकी अधिकतम सीमा जानकारी देखें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी। दोस्तों याद रखें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत में जनसंख्या की दृष्टि से पहला सबसे बड़ा तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की सीमा देखें तो नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा और राजकीय सीमा उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से, इतने मतलब 8 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश से सीमा के साथ, ये सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य भारत का। तो भारत का सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसके बाद दोस्तों भारत की सबसे बड़ी विधानसभा 403 सदस्यों के साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा है, जो आपको याद रखना है। दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान देखें आप, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, चंबल अभ्यारण्य, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, चंद्रप्रभार राष्ट्रीय उद्यान और कैमूर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ के? उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। तो याद रखना है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। यही उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। दोस्तों लोक नृत्य देखें उत्तर प्रदेश के प्रमुख, तो रासलीला, नौटंकी, थाली, पैता, झोरा आदि यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं, गन्ना, ज्वार, मक्की और आलू का अग्रणी उत्पादक राज्य है। दोस्तों अग्रणी उत्पादक राज्य से मतलब यह इन चीजों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है भारत में। काय काय के? गेहूं, गन्ना, जवार, मक्की और आलू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे आगे है। दोस्तों कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है, के देश में का पहला लेदर पार्क बनेगा। तो दोस्तों कहाँ बनेगा? कानपुर में देश का पहला लेदर पार्क बनेगा। दोस्तों याद रखें, कानपुर ही वह शहर है जो अगर आपसे पूछा जाता है कि गंगा नदी के किनारे बसा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो याद रखना है कानपुर है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाने का भारत का पहला संयंत्र लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों कहाँ? मथुरा में प्लास्टिक कचरे से डीजल बनाने का भारत का पहला संयंत्र। वाराणसी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी शहर है, काशी भी बोलते हैं उसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश के और तथ्य दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन 1366 मीटर लंबाई के साथ विश्व का और भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। कौन सा? गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म। 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कौन सा? 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला मतलब
देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। लखनऊ मेट्रो रेलवे अपने डिब्बों को अल्ट्रावायलेट किरणों से सैनिटाइज करने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन बनी। कौन सी? लखनऊ मेट्रो बनी दोस्तों। लखनऊ के KGMU में देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक खोला गया है। तो दोस्तों देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक कहाँ? लखनऊ में। और लखनऊ के कहाँ? तो KGMU में। लखनऊ मेट्रो रोस्पा पुरस्कार प्राप्त करने वाली भारत की पहली मेट्रो है। तो ऐसी पहली मेट्रो भारत की जिसको रोस्पा पुरस्कार दिया गया हो तो वह है लखनऊ मेट्रो। दोस्तों अमेठी में विश्व का 5वां और देश का पहला विमानन विश्वविद्यालय शुरू हो गया है। तो देश का पहला विमानन विश्वविद्यालय शुरू कहाँ हुआ है? अमेठी में। और यह है पूरे विश्व में ऑल ओवर 5वां विमानन विद्यालय है। दोस्तों आगे देखें तो शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है। दोस्तों यह पूछा गया है कि शहीद अशफाक उल्लाह खान चिड़ियाघर कहाँ स्थित है, और आपको याद रखना है गोरखपुर में स्थित है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन है। तो यह देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन कौन सी है? लखनऊ नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस। दोस्तों अगर पूछा जाए कहाँ से कहाँ तक चली तो लखनऊ से नई दिल्ली या नई दिल्ली से लखनऊ तक चली। इसको हरी झंडी किसने दिखाई? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाई। और यह देश की पहली कॉरपोरेट ट्रेन है, याद रखना है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के फजिल नगर खंड में की जाएगी। दोस्तों याद रखें पूरे देश की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में और कुशीनगर के फजिल नगर खंड में की जाएगी। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर नागरिकता संशोधन कानून की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू की गई है। तो दोस्तों नागरिकता संशोधन कानून की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू किस राज्य में की गई? उत्तर प्रदेश में की गई। और दोस्तों उत्तर प्रदेश से आखिरी पॉइंट दोस्तों आपको बता दें जो यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गंगा नदी का सबसे ज्यादा अपवाह किस प्रदेश में है, या गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई किस प्रदेश में है? तो याद रखना है यह उत्तर प्रदेश में। गंगा नदी की सबसे ज्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है DBT NIBMG ने दुनिया का पहला कौन से कैंसर का वेरिएंट तैयार किया है? आपके ऑप्शन है A ओरल, B लंग्स, C ब्रेस्ट और D किडनी। तो दोस्तों याद रखें DBT NIBMG ने दुनिया का पहला ओरल कैंसर का वेरिएंट तैयार किया है। दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स NIBMG ने दुनिया का पहला ओरल कैंसर वेरिएंट तैयार किया है। NIBMG ने इस डेटाबेस को जनता के लिए सुलभ बनाया है। इस डेटाबेस को DBGENVOC कहा जा रहा है। DBGENVOC एक मुफ्त संसाधन है और ओरल के जीनोमिक वेरिएंट का ब्राउज करने योग्य ऑनलाइन डेटाबेस है। तो दोस्तों यह किस किस ने मिल के DBT और NIBMG ने ओरल कैंसर का एक दुनिया का पहला वेरिएंट तैयार किया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में कितने देशों में ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है? आपके ऑप्शन है A 2, B 5, C 4 और D 3। तो दोस्तों याद रखें खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में 3 देशों में ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है। दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में 3 देशों भूटान, UAE और मैक्सिको में ट्रेडमार्क पंजीकरण हासिल किया है जो वैश्विक स्तर पर खादी ब्रांड की पहचान की रक्षा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन देशों के अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग के ट्रेडमार्क आवेदन दुनिया भर के 40 देशों में लंबित हैं जिनमें USA, कतर, श्रीलंका, जापान, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, ब्राजील और अन्य शामिल हैं। अब तक KBIC के पास 6 देशों जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन और यूरोपीय संघ में खादी शब्द के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण थे। दोस्तों 6 में पहले से थे, 3 में और हो गए। कौन कौन से? भूटान, UAE और मैक्सिको में हो गए हैं। पहले से किन में थे? तो जर्मनी, UK, ऑस्ट्रेलिया, रूस, चीन और यूरोपीय संघ में खादी शब्द के लिए ट्रेडमार्क पंजीकरण थे। तो ऐसे करके 9 देशों में यह ट्रेडमार्क पंजीकरण हो गए हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में 21वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2021 कहाँ में मनाया गया? आपके ऑप्शन है A मणिपुर, B असम, C मेघालय और D सिक्किम। तो दोस्तों याद रखें
हाल ही में 21वां राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 2021 मणिपुर में मनाया गया। दोस्तों, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, कौन से मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने घोषणा की कि राज्य सरकार स्थानीय मछली शोरिंग बालगो कैटफिश का उत्पादन करने वाले मछली किसानों को 50% अनुदान के साथ ऋण प्रदान करेगी और मत्स्य विभाग के इस संबंध में जल्दी एक योजना शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, यह यहाँ के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है मत्स्य किसानों के लिए राहत की। कौन ने? एन बीरेन सिंह ने। अब हम सबसे पहले नजर डालेंगे दोस्तों राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस की तरफ, नेशनल फिश फार्मर्स डे की तरफ। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के सहयोग से मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग द्वारा हर साल 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। कब मनाया गया, कहाँ मनाया गया? इस साल 2021 का 21वां संस्करण था जो मणिपुर में मनाया गया। ऐसा आयोजन का उद्देश्य स्थायी स्टॉक और स्वास्थ्य परिस्थिति की तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए देश के मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के तरीकों को बदलने और ध्यान आकर्षित करना है। दोस्तों, इसका आयोजन करने का उद्देश्य क्या है? स्थायी स्टॉक और स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को सुनिश्चित करने के लिए देश के मत्स्य संसाधनों के प्रबंधन के तरीकों को बदलने पर ध्यान आकर्षित करना है। यह दिन मत्स्य किसानों, जलीय उद्यमियों, मछुआरों, हितधारकों और मत्स्य पालन में उनके योगदान के लिए मत्स्य पालन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। दोस्तों, यह क्यों मनाया जाता है? तो मत्स्य किसानों, जलीय उद्यमियों, मछुआरों, हितधारकों और मत्स्य पालन में उनके योगदान के लिए मत्स्य पालन से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और यह दिन वैज्ञानिकों डॉक्टर के.एच. अली कुन्ही और डॉक्टर H.L. चौधरी की याद में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, किन की याद में मनाया जाता है? डॉक्टर के.एच. अली कुन्ही और डॉक्टर H.L. चौधरी की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने 10 जुलाई 1957 को भारतीय प्रमुख कारकों की प्रेरित जनक तकनीकी का आविष्कार किया था। तो कौन सी? भारतीय प्रमुख कारकों की प्रेरित प्रजनन तकनीकी का आविष्कार किया था। किसने किया था? इन दोनों ने मिलकर, डॉक्टर के.एच. अली कुन्ही और डॉक्टर H.L. चौधरी ने। लेकिन याद रखना है 10 जुलाई 1957 में इन्होंने आविष्कार किया था, लेकिन तब से यह दिवस राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस नहीं मनाया जा रहा है। यह पहली बार 2001 में मनाया गया था और 2021 में इसका 21वां संस्करण था। दोनों चीजें बहुत अच्छे से याद रखें। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस पहली बार 2001 में मनाया गया था और 2021 में इसका 21वां संस्करण था। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज आ गया मणिपुर की तरफ नजर डालेंगे दोस्तों। तो जैसे हम देख सकते हैं पूर्वोत्तर में स्थित मणिपुर है, इसकी सीमाएं देखें अगर तो असम, नागालैंड और मिजोरम से इसकी राजकीय सीमा तथा म्यांमार से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लग रही है। अब हम आपको मणिपुर के बारे में जानकारी दें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी। मणिपुर के वर्तमान में राज्यपाल डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला तथा मुख्यमंत्री नोंगथोम्बम बीरेन सिंह हैं, मतलब एन बीरेन सिंह हैं। इसके पड़ोसी राज्य आपको बताया असम, नागालैंड, मिजोरम तथा म्यांमार से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। मणिपुर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान देखें दोस्तों हम तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, सिरुई राष्ट्रीय उद्यान, खोंग जिंगबा चिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यांगयू पोकपी लोचाओ वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित हैं। कौन से? राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में। दोस्तों, मणिपुर में एक दर्रा स्थित है, तुजू दर्रा। याद रखना है, पूछा भी गया है तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। और यहाँ की एक झील प्रसिद्ध है, लोकटक झील। तो आपको याद रखना है लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। लोकटक झील पर ही केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और दोस्तों याद रखें, यह एकमात्र तैरती हुई झील है विश्व की, पूरे विश्व की एकमात्र तैरती हुई झील। कौन सी? लोकटक झील। और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोनों चीजें याद रखें दोस्तों, लोकटक झील और केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर? मणिपुर। दोस्तों, इम्फाल के पश्चिम जिले में फेयंग गांव भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव समझौता बन गया है। अन्य जानकारी देखेंगे यार मणिपुर से संबंधित तो भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव समझौते वाला कौन सा गांव बन गया है? तो
फेयंग गांव बन गया है, जो कि भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव समझौता बन गया है। दोस्तों 11 नवंबर 2018 को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में लोकटक झील पर पूर्वोत्तर के पहले फ्लोटिंग वाटर हैंडलूम हट्स का उद्घाटन किया गया। तो पूर्वोत्तर के पहले फ्लोटिंग वाटर हैंडलूम हट्स का उद्घाटन किस झील में किया गया है? तो लोकटक झील में किया गया। कब? 11 नवंबर 2018 को। मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बन रहा है। जापान ने मणिपुर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखना, जापान ने मणिपुर में इम्फाल की लड़ाई पर आधारित शांति संग्रहालय उपहार स्वरूप प्रदान किया। इस इम्फाल शांति संग्रहालय का उद्घाटन इम्फाल की लड़ाई की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यह इसलिए है क्योंकि यह पूछा गया था कि इम्फाल की लड़ाई पर आधारित शांति संग्रहालय उपहार स्वरूप किस देश द्वारा प्रदान किया गया है? तो याद रखना है, जापान के द्वारा। और भारतीय रेलवे मणिपुर राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है। यह पुल 141 मीटर ऊंचा है। तो दोस्तों याद रखें, भारतीय रेलवे कर रही है कहां पर? मणिपुर में। कौन से? सबसे दुनिया के सबसे लंबे पियर ब्रिज का निर्माण। और यह पुल कितना है? तो 141 मीटर ऊंचा है। अब देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म बनाएगा? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी कोलकाता, सी उत्तर प्रदेश और डी केरल। तो दोस्तों याद रखें, भारत का केरल राज्य अपना खुद का पहला OTT मतलब अपना पहला OTT प्लेटफॉर्म बनाएगा। राज्य सरकार ने इसे 1 नवंबर तक लॉन्च करने की योजना बनाई है। राज्य सरकार ने ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीमिंग स्पेस में एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म के लॉन्च के साथ प्रस्तावित प्रयास बाजार या राजस्व द्वारा प्रेरित कुछ के बजाय एक सांस्कृतिक हस्तक्षेप है। राज्य सरकार ने इस OTT प्लेटफॉर्म का प्रस्ताव रखा जो अंतरिक्ष सुनिश्चित करेगा और कम बजट और स्वतंत्र फिल्मों के लिए कुछ प्रकार का राजस्व हिस्सा बनाएगा, जो जनता के बीच जगह खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब नजर डालेंगे दोस्तों हम केरल की तरफ शॉर्ट में, क्योंकि अब पहले ही हम 2 राज्यों के बारे में देख चुके, आगे और एक्स्ट्रा देखेंगे तो फिर सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। केरल के वर्तमान में राज्यपाल आर ए मोहम्मद खान तथा मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। याद रखना है दोस्तों। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली लागू की है? आपके ऑप्शन है ए वित्त मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी रेल मंत्रालय और डी रक्षा मंत्रालय। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श प्रणाली लागू की है। रक्षा मंत्रालय ने स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा पेंशन की मंजूरी और संवितरण के स्वचालन के लिए एकीकृत प्रणाली लागू की है। यह वेब आधारित प्रणाली पेंशन दावों को संशोधित करती है और किसी बाहरी मध्यस्थता पर भरोसा किए बिना पेंशन को सीधे रक्षा पेंशन भोगियों के बैंक खातों में जमा करती है। तो दोस्तों याद रखना है, संघर्ष है जो स्पर्श है यह किससे संबंधित है? रक्षा मंत्रालय की पेंशन भोगियों से संबंधित है। आगे देखेंगे दोस्तों आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पूल 60 मीटर गहरा जीप डाइव पूल खोला गया है? आपके ऑप्शन है ए वॉशिंगटन DC, बी दुबई, सी लंदन और डी तिब्बत। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में दुबई में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पूल 60 मीटर गहरा जीप डाइव पूल खोला गया है। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में हाल ही में विश्व का पहला गहरा पूल 60 मीटर गहरा जीप डाइव पूल खोला गया है। यह अंडर वाटर सिटी थीम पर बना पूल 6 ओलंपिक पूल जितना बड़ा है, जिसमें 1.4 करोड़ लीटर पानी आ सकता है। इस पूल में खाली अपार्टमेंट गैराज के अलावा इंडोर गेम्स सुविधा और 80 सीटर वाला रेस्टोरेंट भी अवेलेबल है। दोस्तों याद रखें, यह कहाँ खोला गया है? तो दुबई में खोला गया है। दुनिया का सबसे गहराई में स्थित स्विमिंग पूल है यह। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किसने हाल ही में नागपुर में देश के पहले LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी निर्मला सीतारमण, सी नितिन गडकरी और डी हरदीप सिंह पुरी। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में नितिन गडकरी ने नागपुर में देश के पहले LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है। दोस्तों इस संयंत्र के निर्माण का उद्देश्य है कि ऊर्जा और विद्युत क्षेत्र की ओर कृषि के विविधीकरण के लिए वैकल्पिक जैव ईंधन के महत्व पर जोर देना है। साथ ही याद रखें दोस्तों, LNG का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए आपसे तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG का फुल फॉर्म होता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 3,323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है? आपके ऑप्शन है ए केरल, बी गुजरात, सी उड़ीसा
और डी पंजाब। तो दोस्तों याद रखें, केंद्र सरकार ने हाल ही में उड़ीसा राज्य को जल जीवन मिशन के तहत 3,323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है। दोस्तों यह 2020-21 में जो अनुदान आवंटित किया गया था उससे 812.15 करोड़ था तब, और अब 2019 में मिशन की शुरुआत में देश के कुल 18.93 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से केवल 3.23 करोड़ों के पास नल के पानी की आपूर्ति थी। दोस्तों सबसे पहले तो आप याद रखें कि 2020-21 में कितना अनुदान आवंटित किया गया था उड़ीसा को, 812.15, जो कि 2021-22 में 3,323 करोड़ रुपए आवंटित किया गया, मतलब लगभग 4 गुना से ज़्यादा। दूसरी चीज़ यहाँ से याद रखनी है आपको कि जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 2019 में हुई थी भारत में जल जीवन मिशन की शुरुआत। आगे देखेंगे, गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी, इन सब ने सभी घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने का हर जल लक्ष्य हासिल कर लिया है। तो दोस्तों हर घर जल लक्ष्य सबसे पहले हासिल किसने किया था, गोवा ने। याद रखना है आपको, गोवा, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पुदुचेरी ऐसे 2 केंद्र शासित प्रदेश और 2 राज्य हैं जिन्होंने सभी घरों में नल का पानी उपलब्ध कराने का हर घर नल लक्ष्य हासिल कर लिया है। 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय, दोस्तों याद रखें कब हुआ है शुभारंभ जल जीवन मिशन का, 15 अगस्त 2019 को हुआ है। उड़ीसा में केवल 3.10 मतलब 3.10 लाख 3.63% घरों में नल के पानी के कनेक्शन थे। अब से जब तक समय राज्य के 22.84 लाख घरों को नल के पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो तब से अब तक कितने 22.84 लाख घरों को नल के पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है, उद्योगपति एन.एस. श्रीनिवास मूर्ति को किस राज्य के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी कर्नाटक और डी पंजाब। तो दोस्तों याद रखें, उद्योगपति एन.एस. श्रीनिवास मूर्ति को हाल ही में कर्नाटक राज्य के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है। दोस्तों एस.एन. श्रीनिवास मूर्ति भारत में वियतनाम के पहले मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों याद रखें कि भारत में पहले, याद रखना है कौन है, वियतनाम की तरफ से कोई भी अगर कभी भी देख लिया जाए तो पहले मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त कौन हुए हैं, एन.एस. श्रीनिवास। और दोस्तों भाई वियतनाम की तरफ से पूरे विश्व में 19वें मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों यह वियतनाम की तरफ से मात्र 19वें महावाणिज्य दूत हैं जो कि भारत के पहले हैं, भारत में पहले हैं। नजर डालेंगे दोस्तों कर्नाटक की तरफ, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला तथा मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा हैं। साथ ही याद रखें कर्नाटक के पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु 6 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से दोस्तों, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु से 6 राज्यों से सीमा साझा करता है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और याद रखें आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको बता दें कि हाल आपके ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी असम और डी देहरादून। तो दोस्तों याद रखें, हाल ही में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन उत्तराखंड में राज्य में हुआ है। दोस्तों देहरादून जो कि उत्तराखंड में है के देववन इलाके में करीब 50 विभिन्न प्रजातियों वाले भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन किया गया। यह गार्डन 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 3 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। क्रिप्टोगेम में आदिम पौधे होते हैं और बीजों से प्रजनन नहीं करते। इनमें शैवाल, काई, फर्न, कवक और लाइकेन शामिल है। तो दोस्तों कौन कौन से पौधे, शैवाल, काई, फर्न, कवक और लाइकेन जैसे पौधे ऐसे यहाँ पर क्रिप्टोगेमिक गार्डन में मिलेंगे आपको। और यह कहाँ खोला गया है, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून के देववन इलाके में खोला गया है। दोस्तों नजर डालें उत्तराखंड की तरफ, तो उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य तथा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। साथ ही याद रखें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून शीतकालीन तथा गैरसैण ग्रीष्मकालीन राजधानी है और उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर हुई थी। और दोस्तों अब नजर डालेंगे हम वन लाइनर करंट अफेयर्स की तरफ। तो एक बार ही पढ़ूंगा, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनते जाइएगा। पहला वन लाइनर है, भारतीय नौसेना पोत INS तवर ने हाल ही में इतालवी नौसेना के फ्रंट लाइन फ्रिगेट
के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया। तो दोस्तों याद रखें, तंवर ने किसके साथ, कौन सी नौसेना के साथ भाग लिया है सैन्य अभ्यास में? इतालवी नौसेना के साथ में। 11 जुलाई को विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अभी आपको बताया था पहले प्रश्न में ही, फिर से बता रहा हूं कि 11 जुलाई को विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की थीम अधिकार और विकल्प उत्तर हैं, चाहे बेबी बूम हो या बस्ट, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान, सभी लोगों के प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकारों की प्राथमिकता देना है। तो दोस्तों इसकी थीम क्या थी? लंबी है थीम, याद रखना है, लेकिन अधिकारों और विकल्प उत्तर हैं, चाहे बेबी बूम हो या बस्ट, प्रजनन दर में बदलाव का समाधान, सभी लोगों के प्रजनन, स्वास्थ्य और अधिकारों को प्राथमिकता देना है। दोस्तों अब तीसरा वन लाइनर है आज का। भारत के पश्चिमी असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट को की झारवारी रेंज में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां ग्रेवेलिया बोरो और डेक्सपस क्लैनी पाई गई हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी डिटेल्स के पहले आपको और एक चीज़ बताना है जो मैं भूल गया था, कि आप इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में रुकते हैं या उनको डिटेल से, उनकी हिस्ट्री से लेके क्यों मनाए जाते, क्या उद्देश्य रहता है, ये सब समझना है, तो आप हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट डेज की जो फोल्डर में वीडियोस अपलोडेड हैं, जुलाई तक का पूरा सेशन वहाँ अपलोड है, जनवरी से लेकर जुलाई तक का, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से। दोस्तों आप बताएं आपको कि भारत की पश्चिमी असम के, तो किस राज्य में? असम के चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट की झारवारी रेंज में मकड़ियों की 2 नई प्रजातियां ग्रेवेलिया बोरो और डेक्सिपस क्लैनी पाई गई हैं। दोनों के नाम याद रखना है दोस्तों। चौथा है आज का, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के उपग्रह ICESat-2 ने अंटार्कटिका मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है। तो अंटार्कटिका मेल्ट वाटर झीलों की खोज किसने की है? ICESat-2 उपग्रह ने। और यह उपग्रह किसका है? तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का है। आज का आखिरी वन लाइनर है दोस्तों, 15 यूरोपीय संघ के देशों ने हाल ही में यात्रियों के लिए भारत की कोविशील्ड को मान्यता दे दी है। अब तो दो तरह से क्वेश्चन बने गए हैं। 15 यूरोपीय संघ के देशों ने हाल ही में यात्रियों के लिए कौन सी मेडिसिन की, वो वैक्सीन की मान्यता दी है? तो कोविशील्ड। या फिर भारत की कोविशील्ड को मान्यता कितने देशों ने दे दी है? तो 15 देशों ने हाल ही में दी है। जो वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप सबको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती जाए। और दोस्तों याद रखें, आपको वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप हम सबसे सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा हमें फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SLH अकेडमी, दोस्तों यह लिखा दिख रहा है जो SLH अकेडमी को ज्वाइन करें, जहां आपको इस क्लास की PDF मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।